भजनलाल शर्मा कोटा में रात्रि विश्राम उनके द्वारा किया गया। भजनलाल शर्मा ने कल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद डीसीएम रेस्ट हाउस में रुके हैं। डीसीएम रेस्ट हाउस में देर रात ओम बिरला से चुनावी चर्चा भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा की गई। और देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा में हैं और कोटा में ही रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कल भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद डीसीएम रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके। मुख्यमंत्री का देखने को मिल रहा है और पाली की बाली में चुनावी सभा मुख्यमंत्री की होने वाली है। सिरोही के शिवगंज में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और उसके बाद डूंगरपुर में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। यानी कि लगातार जिस तरह से मैराथन दौरे मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं, लगातार संवाद जिस तरह से मुख्यमंत्री के द्वारा किए जा रहा है। मेरे साथ सहयोगी भंवर भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। भंवर, कल रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री के द्वारा वहीं किया गया। ओम बिरला के साथ में भी देर रात तक चर्चा उनके द्वारा की गई। बिल्कुल, देखिए 2 दिन का तूफानी दौरा बना करके और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाड़ौती दौरे पर आए हैं और कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र में एक तरह से प्रदेश के शीर्ष नेताओं का डेरा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा लगातार कल कोटा दौरे पर रहे और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर बाद ही यहां से रवाना होने वाले हैं। इससे पहले मुलाकातों के दौर रात तक चलते रहे। डीसीएम रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रुके हुए हैं। वहां ओम बिरला से वो लगातार चुनावी चर्चा करते रहे और अब थोड़ी देर बाद अब यहाँ से कोटा से चित्तौड़ के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे। एयरपोर्ट पर उनका काफिला पहुंचेगा, जहाँ उनके वेलकम के लिए सारे जो बीजेपी के नेता हैं वो लाइन अप हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने भी सारी तैयारियां कर ली है। आज के कार्यक्रम को लेकर भी अपडेट आपसे जाएंगे भंवर। देखिए, आज पूरे दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सभाओं का दौर चलेगा। चित्तौड़ के अलावा उनका सिरोही का भी दौरे का कार्यक्रम है और प्रदेश में अब जबकि मतदान 26 अप्रैल को होना है और करीब करीब जो इलेक्शन कैंपेनिंग का काम है वो दूसरे चरण के अपने आखिरी दौर में है, तो 12 सीटें लोकसभा की जिन पर पहले वोटिंग हो चुकी है और इसके बाद 13 सीटें जिन पर 26 अप्रैल को वोटिंग हो रही है। इन सभी 13 सीटों को किस तरह से बीजेपी जीत सकती है, कोई कोर कसर बाकी नहीं रहने पाए, इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से झोंक रखा है और बार बार वो ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सभी 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में आएगी। भले ही मतदान का प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन पहले चरण की भी सभी 12 सीटें हम जीतेंगे। लेकिन फिलहाल उनका जो पूरा कंसंट्रेशन है वो राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की 13 सीटों पर है, जिन पर 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। कोटा का राजनीतिक समीकरण क्या कहता है भंवर, और कितना असर मुख्यमंत्री के इस दौरे का पड़ेगा वहां पर? देखिए, मुख्यमंत्री ने बूंदी में रोड शो किया, अच्छी खासी भीड़ उनके रोड शो में जुटी। बूंदी के बाजार में काफी देर तक उनका रोड शो चलता रहा। ओपन जीप में उनके साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी थी, बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ओम बिरला भी थे। इसके बाद वो कोटा आए, जहां उन्होंने कोटा शहर के कई स्थानों पर भजनलाल शर्मा का बीजेपी के वर्कर्स ने वेलकम किया और कोटा के देवली अरब रोड के एक रिसोर्ट में उन्होंने लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। तो कहीं न कहीं जब मुख्यमंत्री जैसा बड़ा नेता आपके बीच में आता है तो आपके बूथ के वर्कर से लेकर के और आपका बीजेपी का नेता और कार्यकर्ता हर कोई रिचार्ज होता है, उत्साहित अपने आप को महसूस करता है और कहीं न कहीं चुनावी अभियान में किस तरह से वर्कर को प्रेरित करके उसको जुट जाने के लिए किस तरह से रिचार्ज किया जा सकता है, वो एक कोशिश
होती है, तो वही कोशिश करते हुए भजनलाल शर्मा नजर आए। वर्कर जुटा वहां पे, कार्यकर्ता सम्मेलन में हजारों की भीड़ जुटी, साथ में जो रोड शो था बूंदी में उसमें भी अच्छी खासी तादाद में जनता नजर आई। तो कहीं न कहीं कोशिश यही है कि बूथ के कार्यकर्ता को रिचार्ज करके और लोकसभा चुनाव में 26 अप्रैल को जबकि वोटिंग है, तब तक के लिए कोई कोर कसर सीट को जीतने में बाकी नहीं रहने पाए। तो जाहिर तौर पर ये जो कोटा बूंदी सीट है, जो कि जनसंघ के जमाने से बीजेपी का गढ़ रही है, वहां अब मुख्यमंत्री का ये दौरा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करके गया है। भी नतीजे बताएंगे कि किस तरह से ये पूरा दौरा कार्यकर्ताओं में जान फूंक पाता है। अच्छा भंवर, कोटा से लगभग कितने बजे निकलने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, और उनके साथ में क्या और भी कोई मौजूद रहेगा? देखिए, ठीक 8 बजे उनका कोटा से रवाना हो जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल वो डीसीएम रेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। रात तक, जैसा मैंने बताया आपको, मुलाकातों का दौर उनका चलता रहा और सवेरे भी बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनसे मिलते रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने से पहले संगठन में काम भजनलाल शर्मा करते रहे और कोटा का भी कई बार प्रभार उनके पास रहा है। तो कोटा के संगठन की भी अच्छी खासी समझ भजनलाल शर्मा रखते हैं और साथ में जो स्थानीय संगठन के पदाधिकारी हैं, स्थानीय सियासी समीकरण है, स्थानीय जातीय समीकरण है, किस तरह से किस नेता की क्या भूमिका है, कहाँ किस तरह के समीकरण को फिट करने की आवश्यकता है, इसकी अच्छी खासी जमीनी समझ खुद भजनलाल शर्मा पहले से रखते आए हैं। तो कहीं कोई दरकार अगर उन्हें लगती है किसी कार्यकर्ता को या किसी नेता को कुछ बुला करके उलाहना देने की, शाबाशी देने की, कोई उसको एड ऑन करने की कोई नई बात उसके अंदर, तो वो सारे काम उन्होंने कोटा बूंदी में रह करके कल और आज किए हैं। और सुबह भी जो छोटी मोटी मुलाकातों का दौर है वो लगातार चलता रहा है। कुछ संगठन के नेता भी पहुंचे हैं जिन्होंने किस तरह से पूरा सियासी माहौल इस सीट पर बना हुआ है इसका फीडबैक मुख्यमंत्री को देने का प्रयास किया है। और अब से थोड़ी देर बाद 8 बजे बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कोटा एयरपोर्ट से रवाना होने वाले हैं अगली चुनावी सभाओं के लिए। बिल्कुल भंवर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।